हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू न्यूज़ एनालाइज इन हिंदी। आज हम आपके लिए द हिंदू न्यूज़ को हिंदी में पढ़ाएंगे। आज है 11 फरवरी 2025 और ये हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं अपने टू द पॉइंट। आज हमारा पहला आर्टिकल है ट्रंप और टैरिफ, मतलब वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने लगाया टैरिफ, अपने अपने किन किन चीज़ों पे लगाया, हम उनके बारे में टू द पॉइंट बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। आरोप लगाया है कि दूसरे देशों में अमेरिका के सामानों पर अत्यधिक टैरिफ लगाते हैं और अमेरिका को भी ऐसा करना पड़ेगा। दोनों में चीन, कनाडा और अमेरिका, मैक्सिको 3 देश प्रभावित देश किए गए हैं। इन देशों में टैरिफ ज़्यादा लगाया गया है। अमेरिका को एल्यूमिनियम भेजने में भारत 5वें स्थान और स्टील में 9वें स्थान पर आती है। दुनिया भर में आर्थिक संकट का गहरा असर पड़ रहा है, मतलब हमारी जो दुनिया में टैरिफ लगाने का जो संकट है वो अधिक गहरा पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा पर व्यय। उच्च शिक्षा पर व्यय कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट, राज्य और राज्यों के सार्वजनिक विश्वविद्यालय द्वारा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार। देश में जीडीपी के परसेंट के आधार पर उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में 8.11%, 11 मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में करते हैं। न्यूनतम दिल्ली में 1.67%, तेलंगाना और कर्नाटका में भी करते हैं। व्यय इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति व्यय 2005 से 6 में 2174 था, जो 2019 से 20 में 49,2100 रुपये हो गया है। लेकिन राज्य में भारी विविधता है और कुछ राज्यों में ये आवंटन घटी हुई है, मतलब कुछ राज्यों में ज़्यादा भी हुई है और कुछ राज्यों में हमें कम देखने को भी मिले है। आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे कॉमेडी और अभिव्यक्तियों, मतलब यूट्यूब पर एक कॉमेडी शो है। शो के दौरान कॉमेडिशियन समय रहना उसका नाम और पॉडकास्ट कलाकार रणवीर इलाहाबादी के वक्ता पर बहस, मतलब जो इलाहाबाद के रणवीर हैं उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि उस पर बहस जारी है। दोनों ने अशोभनीय टिप्पणी कि अनेक राज्यों में उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए। भारत का संविधान अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाता है और अनेकता में उनमें से एक है। इनकी सामाजिक आलोचना सही है, लेकिन कानूनी कार्रवाई का खतरनाक परंपरा चली आ रही है। सरकारों को प्राथमिकता वास्तविक मुद्दों को देनी चाहिए, मतलब जो हमारे कॉमेडिशियन जो रणवीर इलाहाबादी है उनके वक्ता पर ध्यान दिया है और उन पर कानूनी कार्रवाई की है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर अपराधी और संसद। सुप्रीम कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रहे हैं और जिसमें मांग की गई है कि दोषी सिद्ध होने पर व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाएगा। मतलब उसको दोषी ठहराया गया, अगर मिल गया वो, तो वो कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ सकते। कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने हित के टकराव जैसा माना जाएगा। वर्तमान में कानून के हिसाब से जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 जेल के समय और उसके बाद 6 वर्ष के प्रतिबंध लगाती है। सरकार ने इससे प्रावधान का समर्थन किया है। ये हमारी कुछ आपराधिक और संसद के कुछ पॉइंट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं टू द पॉइंट, लिव इन संबंधों का नियमन, मतलब जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये है उत्तराखंड का टॉपिक। उत्तराखंड सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता में लिव इन संबंध, मतलब रिलेशन को पंजीकरण अनिवार्य किया है। इसके कुछ अच्छे पक्ष भी हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे कुछ अच्छे पॉइंट पर। ऐसे संबंध से पैदा होने वाले बच्चों को अधिकार मिलेगा, निर्भर पक्ष को कानूनी और सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी, लेकिन महिलाओं को अधिकार छोड़े जाने पर लिव इन के समाप्त होने पर नहीं मिलेगा। मतलब जब वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा तो उनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। समाप्ति की घोषणा किसी भी पक्ष द्वारा बस या विवक्ता द्वारा की जा सकती है। परिभाषा को लेकर स्पष्ट नहीं है। 30 दिन के अंदर पंजीकरण
अनिवार्य, लेकिन कब शुरू माना जाएगा ये स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ है। शक्ति वाहिनी मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वेच्छा से यौन संबंध बनाने को अधिकार माना गया है। मतलब जो यौन संबंध है उसको बना सकते हैं। 2018 के मामले में ये एक योजना है, उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। यौन सहमति की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन लिव इन में यदि कोई भी भागीदार 21 से कम तक आयु तक तो जानकारी उनके माता पिता को दी जाएगी। मतलब 21 वर्ष से कम उम्र के हैं तो उनकी जो जानकारी है उनके माता पिता को दी जाएगी। ये व्यक्ति की यौन स्वायत्तता का उल्लंघन करता है। लिव इन की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी जाएगी, जो उनके स्थानीय पुलिस थाने होते हैं। अब हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका में विवाद। भारत और श्रीलंका में किस बात को विवाद है उसके बारे में हम बात करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा में मछुआरों के क्षेत्र को लेकर विवाद हो रहा है। श्रीलंका की नौसेना ने अभी 14 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया और जनवरी में एक नाव गोलियों चलाकर दो भारतीय मछुआरों को घायल किया था। इसी वर्ष 77 को बंदी बनाया जा चुका है और भारत और श्रीलंका के इसके लिए सहयोग बनाना होगा। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए श्रीलंका और उसके विवाद बताया टू द पॉइंट। आपके लिए कैसे कितने हेल्पफुल होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। मैंने आपको टू द पॉइंट पढ़ा दिया है और आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं आपके लिए एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।